नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी नई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई और आपको जैसे पता है कि आज 23 जुलाई हो गया और आज से NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे मैं इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें मैं 40 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप बिना स्किप किए हमारे वीडियो पर तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आधुनिक भारत से पूछा था दोस्तों। प्रश्न था कि आधुनिक भारत का मीरा, दोस्तों आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा गया है। तो दोस्तों आधुनिक भारत की मीरा जो किसको कहा गया है, जो हमारे हैं महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक मीरा कहा गया है। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है, इसमें से कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है। दोस्तों ये शायद हमारे हिसाब से कुछ मिस्टेक है यहाँ पास दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है कि इनमें से कौन सा भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि इनमें से कौन सी भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला था सेल, दूसरा था CIL और तीसरा था IOC, और दोस्तों एक और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक जो हमारे सेल था और CIL है, ये दोनों अपनी महारत्न कंपनी है। बाकी जो IOC है ये अपनी मिनी रत्न कंपनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, IOC। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है करंट अफेयर से कि दोस्तों 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है। दोस्तों जो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो मिला है किसको, जो हमारी कौन है, कंगना रनौत को मिला है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड। तो दोस्तों इसको कौन सी मूवी के लिए मिला है, तो दोस्तों इसको उन्हें मिला है पंगा मूवी के लिए। दोस्तों एक मूवी है पंगा, उसके लिए कंगना रनौत को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत से कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा। दोस्तों प्लासी युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था। जो अंग्रेज था कौन, लॉर्ड क्लाइव, मतलब कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, लॉर्ड क्लाइव लड़ा था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पूछा गया था कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कितने मील की थी। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने उनकी दांडी मार्च यात्रा कितना था दोस्तों, उनकी थी 25 मील। कितने दोस्तों, 25 मील। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग से भी आया था कि भार तराजू और फिर लंबाई। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे भार का तुलना तराजू से है, उसी प्रकार लंबाई का तुलना किससे होगा। तो दोस्तों जो हमारा लंबाई की तुलना होगा फीता से, यानी ये सब जो भी वजन चीज़ है उसको हम तराजू से तोलते हैं, और उसे जो लंबाई होती है किसी वस्तु की लंबाई उसको हम किससे मापते हैं, फीता से, फीता। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, फीता। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बजट से पूछा गया था करंट अफेयर से कि भारत का कुल कितना बजट है। दोस्तों भारत का कुल कितना बजट था दोस्तों, तो ये था 34 लाख करोड़। दोस्तों कितना था, 34 लाख करोड़। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा था मिडेवल हिस्ट्री से कि मंगोल कहाँ की जनजाति है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, मंगोल जो है कहाँ की जनजाति है। दोस्तों ये है हमारी कला संस्कृति से क्वेश्चन आया था कि मंगोल कहाँ की जनजाति है। दोस्तों ये है मध्य एशिया की, कहाँ की दोस्तों, मध्य एशिया की जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1972 में किस जगह पर शहीद स्मारक बना था। दोस्तों जो 1972 में किस जगह पर शहीद स्मारक बना था, तो दोस्तों ये बना था कहाँ, इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट कहाँ है, ये है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में। दोस्तों जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था। कहाँ पास, इंडिया गेट के पास। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नाम क्या था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर से आया था दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था .doc। दोस्तों क्या नाम था, .doc। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
ये आया था दोस्तों अपने आधुनिक भारत से कि 1848 से 1856 के बीच भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों ये इनके जो 1848 से 56 के बीच में वायसराय कौन थे दोस्तों अपने भारत में, दोस्तों वो थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। कौन दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये हमारा आया था एक करंट अफेयर से क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था जून 2015 में, जून 2015 में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से आया था कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों जो हमारा 100वां संविधान संशोधन था तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, बांग्लादेश में जो जमीन था उसके हस्तांतरण से संबंधित है। दोस्तों बांग्लादेश जमीन हस्तांतरण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों जो मगरमच्छ है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, उसके चैम्बर होते हैं कितने, 4 चैम्बर। इसमें दोस्तों एक खास बात ये है कि जो मगरमच्छ है इसमें किस में आता है, सरीसृप में। तो दोस्तों जो सरीसृप में आते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं, उनमें केवल 3 चैम्बर होता है। लेकिन जो मगरमच्छ ही है ऐसा एक सरीसृप का प्राणी है जिसके 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, 4 चैम्बर। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सौर मंडल से पूछा गया था, भूगोल से, कि कौन सा सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन था। इसको ये क्वेश्चन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। दोस्तों इसमें था, ऑप्शन में था चंद्रमा। दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या था, चंद्रमा था, और एक था सूर्य था, और एक तारा, और एक था ध्रुव तारा। तो दोस्तों जो ध्रुव तारा है इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था PSLV C51 से हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो PSLV C51 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसको किया गया था एमेजोनिया फर्स्ट इससे लॉन्च किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पिट्सबर्ग कहाँ है। दोस्तों ये हमारे भूगोल से प्रश्न है, विश्व भूगोल से, कि जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है USA अमेरिका में। दोस्तों कहाँ है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक खेल से संबंधित है कि विंबलडन खेल का संबंध किस देश से है। दोस्तों जो विंबलडन खेल होता है उसका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों इसका संबंध है इंग्लैंड से। दोस्तों ये खेल कहाँ खेल जाता है, इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोविड-19 से पूछा गया था कि कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो कोवैक्सीन था का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो दोस्तों इसको कौन किया था, ये जो कोवैक्सीन था इसको 2 कंपनी ने मिलकर बनाया था। दोस्तों एक का नाम है भारत बायोटेक, और एक कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, ICMR कंपनी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बांग्लादेश है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। दोस्तों जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों जो बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों ये मनाते हैं 26 मार्च को। 26 मार्च। दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था 26 मार्च 1971 को, 1971 में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का परमाणु संयंत्र किस देश की शहादत से बनाया गया था। दोस्तों एक राजस्थान में परमाणु संयंत्र है, कहाँ है दोस्तों, पोखरण में। उसको किस देश की शहादत से बनाया गया था, तो दोस्तों इसको बनाया गया था जो अपना एक कौन सा है, कनाडा देश की मदद से यह बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों NW5 दोस्तों जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 5 किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो नेशनल वाटरवे है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये है ब्राह्मणी नदी पर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पर्वत से पूछा गया था कि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो बादाम पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है, दोस्तों ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में।
ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दूर बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत के सबसे दूर बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों वो है 90 डिग्री साउथ है, यानी 90 डिग्री दक्षिण। दोस्तों ये भारत की सबसे दूर बिंदु है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने परियोजना से कि हाथी परियोजना कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि हाथी परियोजना कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसको किया गया था 1992 में, 1992 में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पर्वत से ही था, कि शिलांग किस पर्वत पर स्थित है। दोस्तों जो शिलांग एक जगह का नाम है, तो ये किस पर्वत पर स्थित है। दोस्तों ये है अपनी जो एक खासी है, खासी हिल्स, खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर स्थित है। ओके फ्रेंड, और जो शिलांग है, शिलांग दोस्तों किसकी राजधानी है। दोस्तों ये है मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी, मेघालय। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शनीय स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फर्स्ट पाली में एक प्रश्न पूछा गया था केदारनाथ से ही कि जो अपना केदारनाथ है तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उसका ऑप्शन जो था तो वो था मंदाकिनी नदी। ओके फ्रेंड, और इसमें पूछ लिया गया कि दर्शनीय स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी बता दूँ आपको कि उत्तराखंड की राजधानी क्या होता है, देहरादून। क्या दोस्तों, देहरादून। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण पोखरण किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसके पहले पूछा गया था कि जो परमाणु परीक्षण है पोखरण था वो किस देश की मदद से बनाया गया था। दोस्तों इसमें ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि परमाणु परीक्षण पोखरण किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये है जो अपना एक राजस्थान में एक जिला है, जिले का नाम क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ दोस्तों, ये है राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से पूछा गया है कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों 1929 में कौन था, लॉर्ड इरविन। दोस्तों कौन था, लॉर्ड इरविन। दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक था। दोस्तों इसका शासनकाल था 1926 से 1931, 1926 से 1931। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो दोस्तों ये था अपना एक है कौन सा, लक्षद्वीप। ये है दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास मिल की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में जो कपास मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1818 में। दोस्तों जो प्रथम कपास मिल था तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, फोर्ट ग्लास्टर में। दोस्तों जो फोर्ट ग्लास्टर ये कहाँ है। दोस्तों ये है कोलकाता में। दोस्तों कहाँ है ये, कोलकाता में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों जो मोर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम है पावोकिस्टेटस। ओके फ्रेंड्स, पावोकिस्टेटस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक नदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि महानंद नदी किसकी सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, कि जो महानंद नदी है किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये है गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दुमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो दुमहल नृत्य है ये किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर से। किसे दोस्तों, जो जम्मू